आ रही है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद में जुड़े हुए थे। मारे गए आतंकियों में एक जैश का टॉप कमांडर बताया गया है। पिछले 24 घंटे में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। मारे गए आतंकियों में एक जैश का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। तो लगातार सेना का ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और इसी के तहत ये जानकारियां सेना तक पहुंच रही है कि वहां पर आतंकी छुपे हुए हैं और इसी के तहत जानकारी है कि 5 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। सुरक्षा बल का एक जवान भी जख्मी हुआ है। तमाम लोगों को गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में रहें और इनकाउंटर साइट की तरफ आने की कोशिश न करें, क्योंकि इनकाउंटर साइट पे गोलियों का तबादला जारी है। किसी को भी गोली लग सकती है और आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। जो लोग पत्थर मारने के लिए यहाँ पे जमा है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने घर पे चले जाएं। आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और क्या चीन पर भरोसा करते हैं? क्या चीन के साथ सरहद पर तनाव के बीच आप मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार करेंगे? आपकी पसंद कौन सा चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग? चीन की दुनिया में कितनी हैसियत और धमक है? न्यूज़ 18 एक ऑनलाइन पोल शुरू कर रहा है। 13 भाषाओं में शुरू हुए इस पोल से जुड़कर आप भी चीन के बारे में अपनी राय बताएं। लॉग इन करें news18.com/हिंदी पोल पर और कुछ सवालों के जवाब दें। ये पोल बताएगा कि भारत के लोग अपने पड़ोसी चीन को दोस्त मानते हैं या दुश्मन। तो महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खतरनाक तूफान निसर्ग अब से कुछ देर पहले रायगढ़ के मुरुड से समुद्र तट से टकराया है। ये तूफान करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र तट से टकराया है, जिसकी वजह से न सिर्फ तेज हवाएं चल रही हैं, बल्कि समुद्र तट के आसपास कई पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। रायगढ़ में समुद्र के तटीय इलाकों से लोगों को पहले ही हटा लिया गया था, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई, लेकिन हालात अब भी बहुत मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर तेज बारिश हो रही है और तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी है। तूफान रायगढ़ के मुरुड से टकराया है और उसके बाद जो असर है वो अलग अलग इलाकों पर पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रत्नागिरी में भी बहुत ज़्यादा हवाओं का असर दिख रहा है, बारिश का असर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इस तूफान का, जहां पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है, वो इलाके हैं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, साथ ही मुंबई, जहां पर बारिश इस वक्त हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। निसर तूफान पहले अलीबाग से टकराने वाला था, लेकिन समुद्र तट तक पहुंचने से पहले कुछ ही घंटे पहले इस तूफान ने अपना रास्ता बदला। ये तस्वीरें ये जहाज जो भटक गया था उसकी हैं। और साथ ही आपको ये बता दें, जैसा जानकारी दे रहे थे कि निसर्ग तूफान पहले अलीबाग से टकराने वाला था, लेकिन समुद्र तट तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही इसने अपना रास्ता बदल लिया। रत्नागिरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान से निपटने के लिए रत्नागिरी में पहले से ही एहतियातन कदम उठाए गए थे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे छतों पर लगे टिन शेड उखड़ गए हैं, एकदम तितर बितर हो गए हैं। और पालघर में वो जो तस्वीरें आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, रायगढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे, सिंधुदुर्ग की तस्वीरें दिखाएंगे, वहां पर भी तेज हवाएं और बारिश हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विवेक गुप्ता वर्सोवा से, दिवाकर जुहू मुंबई से, आशीष सिंह रायगढ़ से और ज्योत्सना मुंबई से जुड़ी हुई हैं। विवेक, जरा बताइए इस वक्त अभी और क्या क्या जानकारियां आप इस तूफान से संबंधित दे सकते हैं? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि जो साइक्लोन निसर्ग है वो तकरीबन आईएमडी जो अधिकारी उनका साफ तौर पर कहना है कि 12:30 पौने 1 के बीच अलीबाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर मुरुड जंजीरा में लैंडफॉल हुआ था इसका, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुरुड जंजीरा और अलीबाग में हुआ था, जहां से हमारे संवाददाता आशीष सिंह भी मौजूद हैं। उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे जो कोकण इलाके थे, जो बाकी के जो कोकण इलाके हैं, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, इन समय में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। यही वजह है कि मुंबई में अभी पिछले तकरीबन 3 से 4 घंटे
घंटे लगातार ये बारिश हो रही है। हालांकि बारिश तेज नहीं हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और हवा का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि बीएमसी, मुंबई पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार मुंबई के अलग अलग शहरों में इंस्पेक्शन कर रही हैं, क्योंकि हवा तेज चलने की वजह से कई जो पेड़ होते हैं, जो झाड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए तो तमाम टीमें हैं वो अपना इंस्पेक्शन कर रही हैं और पहले से ही जैसे बीएमसी ने प्लान किया था कि अगर ये लैंडफॉल होता है तो मुंबई में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से जो मुंबई समुद्री सीमा के आसपास जितने भी कच्चे घर थे, जो मजदूर और जो मछुआरों के घर थे, उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। उन सबको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। अब धीरे धीरे जो है उसका प्रेशर, जो लैंडफॉल है जहाँ उसका प्रेशर कम होगा, लेकिन आईएमडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब ये लैंडफॉल हुआ था तब से अब तक कम से कम 2 घंटे तक वो उसी प्रेशर में रहेगा। उस प्रेशर के बाद ये दूसरी दिशा में जाएगा। लेकिन इम्पैक्ट के तौर पर जो जब तक इम्पैक्ट रहेगा वो 2 घंटे तक रहेगा, लेकिन मुंबई और आसपास के इलाकों में वो जो इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म होने में इससे कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो ये जो समय है अभी भी रेड अलर्ट का समय है और इसी वजह से मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई टीम पूरी रेड अलर्ट है और पूरी मुंबई के अलग अलग इलाकों में हुआ है पेड़ों के गिरने के बाद उसको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर किया जाए, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। ज्योत्सना, जरा ये भी बता दीजिए जानकारी की लगातार पेड़ गिरने की तस्वीरें आप हमें दिखा रही थी, इतना जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त हमारे सामने, उन तस्वीरों के जरिए इस तूफान के बाद जो नुकसान हुआ है उसके बारे में क्या कुछ बीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि कितना नुकसान होने की संभावना है? बीएमसी की तरफ से अभी तक की जानकारी दी गई है कि मुंबई में 4 जगह जो है वो पेड़ गिर चुका है। हम आपको दिखा दें कि ये मुंबई का मोहम्मद अली रोड है, फ्लाईओवर जेजे फ्लाईओवर के ठीक नीचे, और यहाँ पर जो है पेड़ गिर चुका है। पेड़ जो है वो क्योंकि जड़ से हिलते हुए पेड़ यहाँ पर है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से तूफान और तेज बारिश चल रही है इसकी वजह से यहाँ पर जो है नुकसान होना शुरू हो चुका है। जैसे कि मुंबई बीएमसी को पहले ही मुंबई मौसम विभाग ने सतर्क किया था कि मुंबई में तेज तूफान के साथ बारिश भी होगी, और आप अर्पिता देख सकते हैं कि तस्वीरों में बहुत तेज बारिश जो है यहाँ दिखाई दे रही है। पानी हर जगह जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पेड़ जो है वो गिरे हैं। अभी तक होर्डिंग गिरने का कोई सामने अपडेट नहीं आया है, लेकिन पेड़ गिरना शुरू हो चुका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले मुंबई में पेड़ गिरकर लोगों की जान जा चुकी है, तो ऐसे में पेड़ गिरना एक बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की खबर इसमें नहीं आई है। 4 जगह पे पेड़ गिर चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ियों का नुकसान जिस तरह से हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितनी जोर से यहाँ पेड़ गिर चुका होगा कि गाड़ी जो है उसके सामने वाला पार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है। और इतना ही नहीं, सड़क पर जो है उसके किनारे कर दिया है। मुंबई बीएमसी की टीम यहाँ पर आई थी। 24 वार्ड है मुंबई बीएमसी के। 24 वार्ड में हर वार्ड में 20 कर्मचारी जो तत्काल रूप से वहां पर जाएंगे अगर उनको किसी भी तरह का इमरजेंसी कॉल आता है, लैंडस्लाइडिंग का आए या फिर पेड़ गिरने का। ज्योत्सना बता रही है कि काफी नुकसान हुआ है, पेड़ों के गिरने से वो जो गाड़ियां हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कोविड-19 के दौर में लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, वहां से हटा लिया गया है। ऐसे लोगों को कोविड-19 का भी ख्याल रखा जाए, ये किस तरह से किया गया है? देखिए प्रीति, प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि कल मैं जब पालघर गया था, पालघर के दौरान भी ये जानकारी मिली थी कि 45,000 लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया है और अलग अलग स्कूलों में रखा गया है। वहाँ के अथॉरिटी से भी हमारी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर इस तूफान से हमने उनको बचा लिया तो फिर कोविड से नहीं बचा पाएंगे अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई तो। लेकिन अब सब महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब तक बारिश नहीं थमती है, जब तक हवाएं नहीं रुकती हैं, हवाएं लगातार तेज होती जा रही हैं और बारिश भी उसके साथ तेज हो रही है। समुद्र में हलचल लगातार बनी हुई है। मैं एक बार फिर से जुहू चौपाटी की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये जो हिस्सा है पूरा जुहू चौपाटी का, यहाँ पर आम दिनों में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी तरह से पुलिस ने खाली कराया हुआ है और जो भी आसपास दिख रहा है, पुलिस की तैनाती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो लोग दिख रहे हैं उन्हें सीसीटीवी के जरिए जो है जो मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर चौपाटी के आसपास कोई भी दिखे तो उसे तुरंत वहां से हटाया जाए। दूसरी तरफ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार जो है इलाके का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और वहां पर जाकर वो मुआयना कर रहे हैं कि आखिर जहां पे समस्या है किस रोड को बंद करना है जिससे समस्या कम हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो आला अधिकारी है वो देख रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि इस तूफान का असर काफी ज्यादा हुआ है मुंबई में देखने को मिला है, लेकिन रेलवे
रेलवे जो है, जो महत्वपूर्ण है, जो रेलवे ट्रेनें चलाई गई थी लंबी दूरी की, उस पर रेलवे की अभी आप जानकारी समंदर से जुड़ी हुई दे रहे थे। अमूमन आम दिनों में समंदर, जैसा आप बता रहे हैं, लोग वहां पर दिखते हैं, लेकिन जुहू चौपाटी की आप तस्वीरें दिखा रहे थे। आम दिनों में समंदर की लहरें और आज इस तूफान के टकराने के बाद कुछ फर्क देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल प्रीति, मैं जो आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। आमतौर पर जो ये समय है, इस वक्त जो 3 बज रहे हैं, इस दौरान जो समुद्र है वो काफी अंदर, पानी का जो हिस्सा है वो काफी अंदर चला जाता है। और इस वक्त जो स्थिति आप देख रही हैं कि लहरें लगातार आगे की तरफ बढ़ रही हैं और बड़ी बड़ी लहरें हैं। ये लहरें इसी बात का इशारा कर रही हैं कि जो तूफान मुरुड जंजीरा में जो है टकराया है, उसका असर साफ तौर पर मुंबई के भी समुद्री इलाकों में देखने को मिला है। आप देखिए, लहरें आगे बढ़ रही हैं और ये लहरें बढ़ते बढ़ते पानी आगे की तरफ आता है और जो ये आपको खाली हिस्सा दिख रहा है, ये भी अपनी जद में ले लेता है, यानी अपने आगोश में ले लेता है, पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जिस तरह से ये स्थिति है, आम दिनों में इस तरह से लहरें जो है नहीं होती हैं और पानी भी बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन जो हलचल मची हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरह से तूफान टकराया है उसका असर मुंबई के बीचेज पर भी देखने को मिला है। और महत्वपूर्ण चीज है कि बारिश जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। विवेक, मौसम विभाग की तरफ से क्या फोरकास्ट है, कब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी तेज हवाओं और बारिश की? प्रीति, देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बारिश मुंबई में बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये साइक्लोन आया है, साइक्लोन की वजह से जो डीप डिप्रेशन हुआ है उसकी वजह से बारिश लगातार रहेगी। साइक्लोन का इम्पैक्ट है वो 2 घंटे कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन आसपास के इलाकों में इसका इम्पैक्ट जो छोटा इम्पैक्ट रहेगा, जिसमें मुंबई भी शामिल है, उसमें पता रहेगा कि ये इम्पैक्ट कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहेगा। अगर हम लैंडफॉल के समय की बात करें तो 1:10 या 1:15 में ये अलीबाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर मुरुड जंजीरा में लैंडफॉल हुआ था। 2 घंटे मतलब मैसिव इम्पैक्ट रहेगा अलीबाग, कोंकण और बाकी जो इलाके हैं। बाकी जो इम्पैक्ट रहेगा, हल्का फुल्का जो इम्पैक्ट कम होगा वो मुंबई और आसपास के इलाकों में रहेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट जरूर रहेगा, 6 से 7 बजे तक रहेगा। यही वजह है कि मुंबई की जो तमाम प्रशासन है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। खुद बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल सड़क पर नजर आ रहे हैं, मुंबई फायर ब्रिगेड के जो चीफ है वो सड़क पर नजर आ रहे हैं, मुंबई मेयर खुद अलग अलग जगहों पर जाकर इंस्पेक्शन कर रही है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी की थी। हालांकि कुछ इंसिडेंट जरूर हुए हैं कि जो पेड़ कमजोर थे वो गिरे हैं, गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं, लेकिन सबसे प्रीति राहत भरी बात और राहत भरी खबर यह है कि किसी के भी इंजर्ड या कोई ऐसी फैटल न्यूज नहीं आ रही कि किसी की मौत हो गई हो। सीधे तौर पर जो तैयारियां की गई थी तूफान के टकराने से पहले, उसको दिया जा सकता है। विवेक, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रायगढ़ की, जहां पर जो छतों पर रखे हुए टिन शेड हैं वो उड़ते हुए दिख रहे हैं और किस तरह से भारी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। और इस दौरान जो लगातार हिस्से हैं महाराष्ट्र से सटे हुए, जहां पर सबसे ज्यादा तूफान का असर है, वहां पर मूसलाधार बारिश भी हो रही है। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो उसका असर वो भले ही मुरुड में टकराया हुआ तटीय इलाकों से, लेकिन उसका असर अलग अलग हिस्सों पर पड़ रहा है जो मुरुड से जुड़े हुए हैं। और सीधा असर हम मुंबई से भी दिखा रहे हैं कि वहां पर बारिश हो रही है। ये रायगढ़ की तस्वीरें महाराष्ट्र की, जहां पर छतों पर रखी हुई शेड उखड़कर निकल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कागज है जो उड़कर उधर चला गया है। और ये इस तरह की तस्वीरें लगातार रायगढ़ के अलग अलग हिस्सों से देखी गई है। कहीं पेड़ पूरी तरह से 45 डिग्री से भी ज्यादा नीचे झुक गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो रफ्तार है हवा की, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कई घंटे इसी तरह से तेज रफ्तार का सामना करना पड़ेगा। और इन हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है, जो दोहरी मुसीबत है। दोहरी के साथ साथ एक और मुसीबत जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, वो तस्वीरें कोविड-19 से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को यहां से निकालना, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। और अब ये अलीबाग की तस्वीरें, अलीबाग वो हिस्सा जो मुरुड से 50 किलोमीटर दूर है, जहां पर असर बहुत ज्यादा दिखा है। पेड़ पूरी तरह से अपनी जड़ों से उखड़ते हुए से ऐसा लगा कि किसी भी वक्त ये पेड़ धराशायी हो जाएंगे, लेकिन तेज हवाओं का दौर अभी भी है। वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है। जो अस्थायी होटल बना लेते हैं लोग छप्पर लगाकर, वो पूरी तरह से उड़ गए हैं। ये तस्वीरें रत्नागिरी की दिखा रहे हैं, जहां पर एक जहाज भटक गया था और भटक कर किनारे पर आ गया था। और देखिए इस जहाज से किस तरह से लहरें टकराती हुई, लहरों की जो गति है वो बता रही है कि इस तूफान का बहुत ज्यादा असर हुआ है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, बहुत सारी तैयारी और तैयारी का असर भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वैसा पेड़ गिरना, उस तरह के नुकसान हुए हैं, लेकिन लोगों की क्षति नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी राहत अभी तक हम कह सकते हैं इस तूफान के बाद। बिल्कुल सही कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से
तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ये भी एक डरावनी चीज़ है, क्योंकि ये अभी तक तो खाली 4 पेड़ गिरे हैं और अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आने वाले 48 घंटे में इससे भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना जो है वो बीएमसी की तरफ से जताई गई है। हालांकि बीएमसी कह रही है कि हमारे अंडर कंट्रोल सारी स्थिति है, लेकिन हम आपको बता दें कि स्थिति जो है वो आगे और ख़राब होने की संभावना है, क्योंकि अस्पतालों में जो है वो लाइट जा सकती है, जनरेटर की सुविधा की गई है, लेकिन बीएमसी की जो प्री मानसून की तैयारी जो होती है वो 10 जून की होती है हमेशा। 10 जून तक बीएमसी कहती है कि हमारा ये जो काम है प्री मानसून का, फिर वो पेड़ कटाई हो, होर्डिंग्स लगवाने हो, लोगों को अवेयर करना हो, अस्पतालों की तैयारी हो, अस्पताल में जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, जो डेंगू मलेरिया की दवाइयाँ होती है उसका स्टॉक लगाना हो, या फिर जो लैंडस्लाइडिंग जो एक बहुत बड़ी समस्या है मुंबई में वो हो, साथ ही साथ मुंबई में जो नाले सफाई हो, सड़कों की मरम्मत हो। ये 10 जून बीएमसी एक तारीख तय करती है, तब तक हमारा काम हो जाता है, लेकिन ये 10 जून से कई पहले ये मुश्किल जो है वो बीएमसी के सामने आ चुकी है। इसीलिए बीएमसी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रही है बीएमसी जो कह रही है कि हमारी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए बीएमसी ने तैयार की है, ताकि आने वाले 48 घंटे यानी कि अभी तक बहुत सही है चीजें, लेकिन आगे भी इस तरह सही हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी नहीं कहा जा सकता है। 6 तस्वीरें इसी के साथ हम दिखा रहे हैं रत्नागिरी, रायगढ़ की। मुंबई फंस गया है जहाज रत्नागिरी का, जैसे हम बता रहे थे, और अलीबाग की। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और छठी तस्वीर जिसका जिक्र खुद ज्योत्सना कर रही थी। और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि अभी जो तूफान का असर है वो बरकरार है, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में कमजोर होगा ये तूफान। हमारे साथ विवेक है। विवेक, मौसम विभाग की तरफ से कितने घंटों में कहा जा रहा है कि ये जो तूफान का असर है वो कमजोर होगा और इस तरह तेज बारिश, तेज हवाओं चलने का जो सिलसिला है वो थमेगा? प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में जब ये बारिश शुरू हुई थी उसका समय तकरीबन 11 से 12 बजे के आसपास था, और आईएमडी ने बता दिया था कि जो चक्रवात का लैंडफॉल है वो 1 से 3 के बीच में हुई थी। आईएमडी की जो है बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी कि 1 से 3 के बीच में लैंडफॉल हुआ, और 1:10 पर ये लैंडफॉल मुरुंड से सटे मुरुंड में हुआ था, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि अलीबाग और मुरुंड जंजीरा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा था, जिसका असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी मुंबई में बारिश हो रही है, और हम इस समय मुंबई के वर्सोवा बीच पे खड़े हुए हैं, और यहाँ का भी देख सकते हैं कि जो बीएमसी के जो लोग हैं, हालांकि अभी लो टाइड है, जो समुद्र का पानी वो अंदर जा चुका है, जो लो टाइड की वजह से जो बीएमसी के लोग हैं वहाँ पर इसकी जो गंदगी सामने आई थी या फिर जो रुकावटें थी उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। और हमने आपको पहले बताया था कि बीएमसी, मुंबई पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड लगातार सड़कों पर है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकायदा इतनी बारिश में भी लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी समंदर के आसपास नहीं आएगा। तो ये पुलिस का जो पुलिस का रोल रहता है कि कोई भी समुद्र के आसपास न आए। साथ ही साथ बीएमसी का रोल और मुंबई फायर ब्रिगेड के जो रोल है कि आसपास के जो भी घरों में रह रहे हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, और हालांकि पूरे घर को यहाँ पर खाली करा दिया गया है। जो कच्चे घर थे उनको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। हालांकि मुंबई पुलिस बार बार जाके ये चेक करती है कि उस घर में कोई रह रहा है या नहीं, क्योंकि अमूमन देखा जाए तो लोग अपने घरों से बाहर जल्दी निकलते नहीं, क्योंकि उनका सामान उनके घर में रहता है। यही वजह है कि वो घर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से अलर्टनेस जारी की गई है, जिस तरीके से प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया था कोई भी अपने घर में नहीं रहेगा, तो यही वजह है कि साफ तौर पर ये ताजा तस्वीर देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जो लोग हैं। विवेक, एक जानकारी और आ रही है, जरा बताइएगा इसके बारे में भी। ये कहा जा रहा है कि मुंबई में शाम 7 बजे तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगी है, ये जानकारी आ रही है, और ये पूरी तरह से तूफान के तहत लिया गया फैसला है। जैसा हम बता रहे थे कि लगातार हवाएं और तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मुंबई से शाम 7 बजे तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। और इसके बारे में कुछ और अपडेट दे सकते हैं विवेक? प्रीति, देखिए, मैं अगर एयरपोर्ट ऑपरेशन की बात करूं तो जो एयरपोर्ट अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि पहले जो मुंबई में 50 आवाजाही होती थी, यानी 25 डिपार्चर और 25 अराइवल होते थे, यानी कि जब लॉकडाउन खुला था तो उसमें एयरपोर्ट की भी बात की गई थी। तो राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी थी कि जिस शहर में 1000 से ज़्यादा एयरपोर्ट ऑपरेशन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 25 डिपार्चर होंगे, 25 अराइवल होंगे। उसको लेकर देखते हुए जब ये साइक्लोन की बातें आई, जो उसको लेकर एयरपोर्ट ने प्रिकॉशन रखा, और 50 में से सिर्फ और सिर्फ 19 फ्लाइट की परमिशन
इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि 9 फ्लाइट टेक ऑफ होंगी और 10 फ्लाइट अराइवल होंगी। अब ये जानकारी मिल रही है कि हवा तेज होने की वजह से और मौसम जो विजिबिलिटी है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से एयरपोर्ट ऑपरेशन में हमेशा मुश्किल आती है। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि मुंबई में जो एयरपोर्ट ऑपरेशन है वो 7 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई का जो ऑपरेशन है आज तकरीबन 80% पहले से बंद था, लेकिन कुछ फ्लाइटें चल रही थी, उससे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो लोग लगातार कोविड-19 के तहत लगातार ये कोशिश कर रहे थे विवेक कि वो किसी तरह अपने घरों तक पहुंचे, यानी कि जो मुंबई से कहीं और जाना चाहते हैं, दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी शाम 7 बजे तक फ्लाइट्स पर रोक है। क्या वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस पर अभी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कंफर्म लिए है कि 7 बजे तक अभी विमानों की आवाजाही नहीं होने जा रही है। और इस बीच निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा असर रायगढ़ में हुआ है। रायगढ़ के अलीबाग में तूफान से बहुत नुकसान पहुंचा। तकरीबन 50 किलोमीटर पर ये लैंडफॉल हुआ है और सबसे अहम बात कि इसका असर जो है वो तकरीबन अगले 2 घंटों तक रहेगा, यानी मूसलाधार बरसात होगी न केवल रायगढ़, सिंधुदुर्ग, बल्कि अलीबाग के इलाकों में, बल्कि मुंबई के कई इलाकों भी इससे प्रभावित होंगे। और लगातार ये जो मूसलाधार बरसात होगी उससे तबाही जो है वो ज़्यादा होगी आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं। सबसे अहम बात जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी तबाही देखने को मिलेगी। समंदर में इस वक्त स्थिति साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि जो लहरें जो है वो समंदर के किनारे ना आकर बल्कि आपस में ही एक साइक्लोन खुद अंदर की तरफ बना रही है। यानी साफ है कि अगले कुछ घंटे जो आसपास के इलाके हैं, समुद्री तट के आसपास के इलाके हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो सकती हैं इसकी। साथ के अलावा जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो होटल है वो पूरी तरह से ढह गया। इसके बाद जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से ढहना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो आसपास का रिहायशी इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित, जो लगे हुए पेड़ हैं वो टूटने के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरह से सिंगल रोड है। पूरा अलीबाग का इलाका सिंगल रोड से है। मुरुड जजीरा तक जहां पर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ है वहां पर जो है जाने के लिए एक सिंगल रोड है। और जैसे में इस तरह की जो साइक्लोन आया हुआ है उसकी वजह से जो पेड़ टूटेंगे उसकी वजह से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो सकते हैं। पूरी तरह से अभी अलीबाग के इलाके में जो है वो बिजली की सप्लाई काट दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। हवाओं का रुख देख लें और 2 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरह से ढह चुकी है। इसके अलावा जो है पानी वो लगातार भराव होता चला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे गांव को खाली करा लिया गया था और यही वजह है कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। तकरीबन 12,000 लोग जो हैं उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है और लगातार समंदर में तेज लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं। वो आपस में जो चक्रवात तैयार कर रही है उसकी वजह से भी स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। फिलहाल जो है कोशिश यही एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है कि जो जल जमाव की स्थिति है वो गांव तक ही सीमित रहे। सुरक्षित स्थानों पर जहां पे लोगों को पहुंचाया गया वहां तक जो है स्थितियां गंभीर ना होने पाए। इसके अलावा सड़कों पे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं मौजूद न रहे। इसके अलावा सबसे अहम बात, कोस्ट गार्ड की टीमें जो है वो लगातार आसपास के इलाकों को विजिट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह हो कि जनहानि तो ना हो, कैजुअलिटी ना हो, साथ ही साथ आर्थिक हानि को रोका जा सके। लेकिन तेज़ हवाओं के थपेड़े परेशानी में डाल देने वाले हैं और तेज़ इसके अलावा जो उठती हुई लहरें हैं वो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों के लिए एक भयानक सपने जैसी स्थिति तैयार कर रही हैं। एहतियातन कदम उठाए गए थे और आसपास के इलाकों को, जो समंदर के किनारे के आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों को हटा दिया गया था। जो कच्चे घर हैं उन कच्चे घरों में रहने वाले को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा टीन के घरों में रहने वाले लोगों को भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन जो मछुआरे हैं, मछुआरों की जो पूरी बस्ती है वो बस्ती जो है पक्के घर होने के बावजूद उन्हें वहां से हटाया गया, क्योंकि साइक्लोन का प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पर अलीबाग में स्ट्रोक करने की बताया गया था, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं तेज हवाओं की वजह से स्थितियां गंभीर हो सकती थी। उसी की वजह से जो है पूरे गांव को पहले ही खाली करा लिया गया था और इन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर एक स्कूल में पहुंचाया गया हुआ है। इसी तरह के आसपास के पूरे 20 गांव हैं जहां से समंदर के किनारे के लोगों को